हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नॉलेज ड्रीम्स चैनल। आज हम इस वीडियो में मैथ ब्रिज कोर्स क्लास 7 का टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट एनी 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 4। हमें कोई भी 3 डिजिट्स नंबर लिखना है जो कि 4 से डिविजिबल है और इसके 3 एग्जांपल्स हमें लिखना है। तो 4 की जो प्रॉपर्टी है वो चेक करने के लिए हमने किसी भी नंबर के सिर्फ यूनिट और 10 प्लेस को ऑब्जर्व करना है। अगर यूनिट और 10 प्लेस का मिलकर जो भी नंबर बनेगा, अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा। तो पहले एग्जांपल लेते हैं हम 520। तो जब हम 520 को डिवाइड करेंगे, इसकी पहले हम यूनिट और 10 पोजीशन लेकर देखेंगे तो वो बन जाएगा 20। और इस 20 को जब हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, यानी इसके यूनिट और 10 प्लेस से जो नंबर बन रहा है 20 वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, इसलिए 520 भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड रहेगा। और इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें 3 डिजिट्स नंबर लेना है। तो ये 3 डिजिट्स नंबर ही है 1 2 3। इसके अंदर आपको 3 डिजिट नजर आ रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है 4 से। उसी तरह से हम और 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, 612 और 724। इनका जो हम लास्ट डिजिट देखें यूनिट और 10 पोजीशन से जो मिलकर बन रहा है 12, वो भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए 612 भी 4 से डिविजिबल रहेगा। उसी तरह से हमने अगली एग्जांपल ली 724। यहाँ पर हमने यूनिट और 10 प्लेस का नंबर देखा तो वो है 24, जो कि 4 से डिविजिबल है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो कि 3 डिजिट्स हो और जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व। पहला है उसमें 85.212 माइनस 3.410। यहाँ पर 85.212 में से सब्सट्रैक्ट करना है 3.410। सबसे पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को एडजस्ट करेंगे और प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ये 85.212। अभी एडजस्ट करना है हमें पॉइंट, तो यहाँ लिख लेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। पॉइंट के इस साइड में जो डिजिट्स है वो लिख लेंगे 410 और पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट है वो लिख लेंगे, यहाँ पर है 3। अब यहाँ पर 8 के नीचे आपको कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा है तो वहां लिखेंगे 0। अब कर देंगे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो 2 में से 0 सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 2। 1 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट हो गया तो आ जाएगा आंसर 0। 2 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएंगे 12 और यहाँ रह जाएंगे 4। तो 12 में से जब 4 माइनस हो गए तो रह जाएंगे 8। पॉइंट एज इट इज एडजस्ट कर लेंगे जहां का वहां। 4 में से 3 माइनस करें तो बचेगा 1 और 8 माइनस 0 रह जाएगा 8। इस तरह से ये सब्सट्रैक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पर आपको 6.17 को मल्टीप्लाई करना है 3.9 से। तो हम 6.17 लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.2 से। सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 3 से, और दोनों की कर लेना है बाद में एडिशन। आंसर जो भी आएगा, आंसर आने के बाद आपने पॉइंट कहाँ एडजस्ट होगा तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। पहला जो नंबर है उसके 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और जो सेकंड नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। इस तरह से टोटल 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। जब भी जो भी आंसर यहाँ पर आएगा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिवाइड का। तो यहाँ पर हमें 17.5 को 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 17.5 हम इस तरह से लिख लेंगे और डिवाइड करना है हमें 5 से। तो 5 के टेबल में 17 नहीं आता है तो 5 3 जा 15। सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करने के बाद रह जाएंगे 2। ये पॉइंट यहाँ पर हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर यहाँ पर जो नंबर है वो उससे हम नीचे उतारेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। इस तरह से यहाँ पर माइनस करने के बाद लास्ट में रह जाएगा रिमाइंडर 0। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 है
सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और उसमें पहला है विजय हैज 20 kg जवार एंड 30 kg वीट। विजय 20 किलो जवार और 30 किलो गेहूं रखता है। ऑल द ग्रेन्स आर टू बी फिल्ड इन बैग्स। सभी अनाज को बैग्स में भर दिया जाता है। कैरिंग इक्वल क्वांटिटी में बैग्स में ये अनाज भरा जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ग्रेन दैट कैन बी फिल्ड इन ईच बैग। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर एक बैग में मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में ग्रेन फिल किया जा सकता है। तो हमें निकालना है इसका HCF। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20 के फैक्टर, उसके बाद निकालेंगे हम 30 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि 20 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले तो हो जाता है 20 इंटू 1 यानी 20 का 20 हो सकता है। सेकंड हो सकता है 10 के टेबल में आता है ये 10 टू जा हो सकता है 20। उसके बाद अगर हम देखेंगे 4 का टेबल तो 4 के टेबल में 5 पोजीशन पर ये 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी टेबल्स लिख ली है जिस जिस टेबल में 20 आता है। अब हमें इसके फैक्टर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कॉमा देकर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1, फिर कॉमा डालेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद 5, इसके बाद 10 और लास्ट में लिखेंगे 20। इस तरह से हम जो फैक्टर लिखेंगे 20 के वो किस तरह से फैक्टर्स ऑफ 20 लिखकर हम इस तरह से जो भी उसके फैक्टर है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख लेंगे। अब निकालेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 30। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि 30 कौन कौन से टेबल में आता है। एक तो होगा 30 इंटू 1, सेकंड हो जाएगा 15 इंटू 2, उसके बाद अगर हम चेक करें तो हो जाएगा 10 इंटू 3, उसके बाद अगर हम चेक करें तो 6 5 भी 30 होते हैं। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1 कॉमा डाल के लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 5 कॉमा डालेंगे 6 कॉमा डालकर 10 कॉमा डालकर 15 और लास्ट में 13। इस तरह से हम इसके जो भी फैक्टर्स है उन सभी को हम यहाँ पर कॉमा डालकर लिख लेंगे। तो यहाँ पर सभी जितने भी फैक्टर्स हो सकते थे पॉसिबल 30 के हमने टेबल रीड किया कौन कौन से टेबल में वो 30 आ सकता और सभी को हमने इस तरह से यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 20 और फैक्टर्स ऑफ 30 में से कॉमन कौन सा फैक्टर है वो लिखना है। तो जब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है तो लिख लेंगे हम 1, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 तो वो भी लिख लेंगे 2। उसके बाद दोनों में कॉमन है जो 5 वो भी लिख लेंगे और 10 है कॉमन तो वो भी लिख लेंगे 10। लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर तो हम देख लिए लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन सा है 10, तो इससे क्या हो जाएगा 10। तो यही हमारा आंसर होगा। यानी कि हर एक बैग में मैक्सिमम जो ग्रेन है वो 10 kg फिलअप हो सकता है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।